इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। गौरव भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। गौरव जी आपका स्वागत है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आचार्य जी आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। सारा मामला दर्शकों के सामने हमने रख दिया। आचार्य जी से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आचार्य जी यूपी को अच्छे से समझते हैं, यूपी के निवासी, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ये सारा प्रकरण जो लोनी में हुआ कि एक मुसलमान बुजुर्ग को मारा पीटा गया, उनकी दाढ़ी काट दी गई, रोते हुए उनका एक लाइव वीडियो भी चलाया गया, सब कुछ हुआ। आज आचार्य जी मैंने खुद बात की यूपी के उप मुख्यमंत्री से, केशव प्रसाद मौर्य से, और उन्होंने सीधा एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपनी जांच में ये बात साबित कर दी कि इसके पीछे कोई कम्युनल एंगल नहीं था। आरोपी और विक्टिम ये एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। मामला कुछ तावीज का या जो टोने टोटके का था। तो आज उनका कहना है कि जिन नेताओं ने, उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेकर के कहा, जिन नेताओं ने इस बात को बढ़ावा दिया, इसका प्रचार किया कि एक मुसलमान आदमी की दाढ़ी काट दी गई, उससे जय श्री राम बुलवाने के लिए, वंदे मातरम बुलवाने के लिए वो यूपी में दंगे कराना चाहते थे, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आग में झोंकना चाहते थे सांप्रदायिक। ये आरोप है उनका, जवाब दें। सौरभ जी, टोना टोटका, तावीज बनाना, दाढ़ी काट देना और ये मुकदमा बना देना, ट्विटर पे ट्वीट कर देना, वीडियो डाल देना, ये बीमारी के लक्षण हैं। बीमारी ये नहीं है, बीमारी की जड़ कुछ और है। बीमारी की जड़ ये है, सौरभ जी बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूँ और बहुत ही जिम्मेदार चैनल है आपका और आप बहुत ही बड़े एंकर हैं। किसी भी बीमारी के लक्षण को देख करके उसका इलाज नहीं हो सकता है और उसकी जब तक उसकी जड़ में न जाया जाए। तो बीमारी की जड़ ये है कि एक दौर था जब मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन अब हिंदू वोट बैंक बन गया है। और एक पार्टी है जो मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के ये मैसेज देना चाहती है कि वी आर ओनली पार्टी हु सपोर्ट्स मुस्लिम, और दूसरी पार्टी है जो हिंदुओं को बेवकूफ़ बना करके ये मैसेज देना चाहती है कि हिंदुओं की सिर्फ हम ही पार्टी हैं। समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा ख्वाब है कि वो अकेली ऐसी पार्टी प्रूव हो जाए जो मुसलमानों की हमदर्द कहलाई जाए, और मुसलमान जब इकट्ठा होता है तो समाजवादी पार्टी को फायदा होता है जी। लेकिन गौरव भाटिया जी बैठे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। जब हिंदू इकट्ठा होना शुरू हुआ तो बीजेपी को फायदा होना शुरू हुआ, और बीजेपी को जब जब सत्ता मिली है, या ये समझिएगा जब जब हिंदू वोट इकट्ठा हुआ है तब बीजेपी को सत्ता मिली है। और अब 2022 का जो चुनाव है वो सिर्फ इसी आधार पे लड़ा जाना है। समाजवादी पार्टी चाहती है सारे मुसलमान उसको वोट दे दें जी। बीजेपी चाहती है सारे हिंदुओं की पार्टी वो हो जाए, हिंदू इकट्ठा होकर उसे वोट दे दें। और ये दोनों की मिली हुई एक कुश्ती है। इसमें उत्तर प्रदेश का और इस देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश का नुकसान हो रहा है। किसी को ना विकास से कोई मतलब है, किसी को आचार्य जी आपकी बात में बीच में रोकूंगा। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। आपने उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स समझाई है। मैं आपको बड़ा पॉलिटिकल बात कह रहा हूं। मैंने आपकी बात सुनी। आपने हमको उत्तर प्रदेश का सारा गणित समझा दिया। आपने इसको सपा बनाम बीजेपी की लड़ाई बताया। गौरव जी जवाब देंगे, मैं आ रहा हूं गौरव जी आपके पास 30 सेकंड के अंदर। लेकिन फिर ये सपा और बीजेपी की लड़ाई में राहुल गांधी क्यों कूदे? मेरा सवाल ये था, मूल सवाल ये था। आपने कहा सपा को मुसलमान वोट चाहिए, बीजेपी को हिंदू वोट चाहिए, तो राहुल जी ने क्यों ट्वीट कर दिया कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं? ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। और वो खबर उन्होंने ट्वीट की और वो खबर बाद में गलत पाई गई। देखिए, राहुल गांधी जी ने ना तो वीडियो बनाया, ना राहुल गांधी जी ने दाढ़ी काटी, ना राहुल गांधी ने कोई मारपिटाई की, ना राहुल गांधी जी ने वो शुरू का स्टेटमेंट दिया। भाई एक वीडियो आया सोशल मीडिया में, वो वायरल हुआ, उसे देख करके कोई अगर सच्चा देशभक्त अगर नेता है और समझदार और मानवता प्रेमी नेता है और भारत को एक रखना चाहता है, कम्युनल हार्मनी की बात करता है, मानवता की बात करता है, तो वो क्या कहेगा? क्या धर्म ये सिखाता है किसी का भी? अगर कोई बड़ी अच्छी बात की आपने करके किसी को गोली मारे तो हम क्या उसका समर्थन करते हैं? आचार्य जी बड़ी अच्छी
इसी बात की मैं गौरव भाटिया के पास जा रहा हूं। आपने कहा राहुल गांधी ने तो मानवता का धर्म निभाया, राहुल गांधी ने आपने कहा मानवता का धर्म निभाया, लेकिन जब वो खबर गलत साबित हो गई आचार्य जी, मैं आप बहुत अनुभवी हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं, जब वो गलत साबित हो गई खबर जो एक सांप्रदायिक दंगे को भड़का सकती थी, तो राहुल गांधी को अपना ट्वीट डिलीट करना चाहिए सबसे पहले। बहरहाल गौरव भाटिया जवाब दें आपकी बात कर। गौरव जी देखिए, मैं कांग्रेस के नेता हैं आचार्य जी, उनको सुन रहा था, और चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, और चाहे वो AIMIM जैसी पार्टी हो, सौरभ जी इनकी परेशानी पता है क्या? ये लोग समझते हैं कि जो मुस्लिम हैं वो इनके घर की जागीर है, एक वोट बैंक बना के रख दिया उन्हें, और इसीलिए अगर कोई अपराध होता है तो सोच का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी कहती है ना हम अपराधी का धर्म देखेंगे और ना अपराध करने वाले का, लेकिन इनका क्या है, ये सबसे पहले देखते हैं जो अपराधी है वो किस धर्म का है, जिसपे अपराध हुआ है वो किस धर्म का है, और कहीं अगर वो मुसलमान है तो उसमें झूठ फरेब भ्रम की राजनीति भी करनी पड़े तो क्या है, कोई गलती नहीं है। इन्होंने ये नहीं बताया कि राहुल गांधी ने जो गाजियाबाद पुलिस ने 14-15 की रात को एक प्रेस विज्ञप्ति दी और कहा कि ये एक सांप्रदायिक मामला नहीं है, दो ऐसे लोग हैं, वर्ग है जिसमें एक अपराध हुआ है, और जिन लोगों ने पीटा है इस बुजुर्ग को, जो गलत है, जिस पे कार्रवाई हुई है, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग हैं। राहुल गांधी ने लेकिन प्रभु राम से उसको जोड़ते हुए ये कह दिया कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा इतनी हिम्मत है, कभी ये भी कहें कि जो आतंकवादी हैं अल्लाह अकबर कह के और उसके बाद जिहाद की बात करते हैं, ट्वीट करते कि इस्लाम ये नहीं सिखाता, वो नहीं करेंगे सौरभ जी। दूसरी बात, मैं एक बार जरा आपकी बात को रिफ्रेश करना चाहता हूं। आपकी बात, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी वही मुद्दे उठाते हैं जहां किसी मुसलमान से अन्याय होता हुआ दिखाई देता हो? मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। नहीं, क्या आपका आरोप ये है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल मेरा आरोप यह है, और ये केवल राहुल गांधी के लिए नहीं है, अखिलेश यादव के लिए भी है। और मैं एक उदाहरण देता हूं, राजस्थान में 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है, लिंचिंग। एक ही दिन का समय था, रकबर खान और खेताराम। रकबर खान के लिए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन खेताराम के लिए कोई नहीं बोला था क्योंकि खेताराम हिंदू था। पश्चिम बंगाल में 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार होता है उसके पोते के सामने, कोई बोल रहा है क्या? वहां पे जो मारे जा रहे हमारे नागरिक भाई बहन, उनके लिए कोई बोल रहा है क्या? वो हिंदू हैं, उनका ये दिक्कत है। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा सारे हिंदू इकट्ठे हो गए। हिंदू क्यों इकट्ठे हुए मैं बता दूं। आप कमलनाथ कहते हैं 90% मुसलमान एक हो जाओ चुनाव जीत जाओगे। राहुल गांधी कहते कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, कहते हैं कि नहीं कहते? हिंदू आतंकवाद का नाम दे देते हैं क्योंकि आपको एक आर्टिफिशियल इक्विवेलेंस बनाना था जी। तो हिंदू जो सबसे ज्यादा सहिष्णु है, सबसे ज्यादा सहनशील है, उनके खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो मैं तो गर्व से कहता हूं बिल्कुल एकजुट होना चाहिए। ठीक है। और जितनी बात कांग्रेस का नेता बोले मुसलमान एक हो जाओ, हिंदू जो आज सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को भी, वो भी एक हो जाए, इनको बताने के लिए कि हिंदू वोट बैंक क्या होता है। अच्छा आचार्य जी, इन्होंने एक सीधे शब्दों में, मैंने उसको रिफ्रेश किया, उन्होंने कहा ये बात ठीक है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी केवल वही मुद्दे उठाते हैं जहां पर मुसलमानों के साथ अन्याय होता हुआ दिखाई दिया है। एक लाइन का आरोप है। देखिए गौरव भाटिया जी ने आज बात तो बड़ी अच्छी की, लेकिन उसी ट्रैक पे चले जो मैं कह रहा था। समाजवादी पार्टी को मुझसे ज्यादा गौरव भाटिया ही जानते हैं, समाजवादी पार्टी में बहुत समय इन्होंने बिताया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह का फैनेटिज्म, गौरव भाटिया जी ये राष्ट्रीय चैनल है आपका, मैं कहना चाहता हूं सब लोग सुने, किसी भी तरह का फैनेटिज्म सेपरेटिज्म को जन्म देता है और सेपरेटिज्म टेररिज्म में तब्दील हो जाता है। मैं आपके चैनल पे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अल्लाह अकबर का नाम लेकर के और AK-47 हाथ में लेके किसी बेगुनाह के खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं है। और फिर जो इस्लाम किसी के दिल को दुखाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी के कत्ल करने की इजाजत कैसे दे सकता है? मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं। लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनको दया का सागर कहा गया, दीन बंधु कहा गया, जिनको करुणा निधान कहा गया, हमारे तो शास्त्रों में कहा गया क्षमा वीरस्य भूषणम,
वीरों का भूषण है, आभूषण है क्षमा। जहां चींटी को भी पैर रख के मारने की अनुमति नहीं है, वो किसी की हत्या करना या किसी को पीटने की अनुमति वो धर्म कैसे दे सकता है? ये सनातन धर्म की विराटता और विशालता है कि हम स्वीकार करते हैं, हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, हम त्याग, तपस्या, बलिदान को प्राथमिकता देते हैं, करुणा, प्रेम, क्षमा को प्राथमिकता देते हैं। अब सवाल आता है राजनीति का। धर्म कोई भी किसी की हत्या करना नहीं सिखाता, लेकिन जब ये धर्म में सियासत घुसती है तब उसका परिणाम यही होता है जो हो रहा है। जहां तक सवाल उठा, गौरव भाटिया जी ने कहा किसी हिंदू पर अत्याचार हो तो उस पर आवाज क्यों नहीं उठती? भाई हाथरस में तो एक दलित बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, जिस पर पुलिस ने यह कहा कि नहीं साहब ये बलात्कार नहीं है, फिर सीबीआई ने सिद्ध किया। जब ये बातें होती हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी रही कई महीने ये कहने में, ये सिद्ध करने में कि हाथरस की महिला के बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ। जी ठीक तो है। ये पुलिस की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर सवालिया निशान लगता है। तो क्या आप ये पुलिस की क्रेडिबिलिटी की बात पुलिस ने ये बयान दिया है लौनी का, इस पर विश्वास करना, उसकी विश्वसनीयता पे अभी सुनिए गौरव जी, मैं तो ये पूछना ही चाह रहा था आपसे, आपने लगा हुआ है तो आपको यूपी की पुलिस के बयान पर यकीन नहीं है, क्योंकि यूपी की पुलिस ये कह रही है कि इसमें सांप्रदायिक एंगल नहीं है। अब गवाह सामने आ गए, आरोपी सामने आ गए, मैंने अपनी टीम को बोल रखा है कि एक बयान निकाल के रखें आरोपी का। आचार्य जी मैं आपको सुनवाऊंगा, आचार्य जी मैं सुनवाऊंगा आपको। आपने कहा आपको यूपी की पुलिस पर यकीन नहीं है, मैं आपको एक आरोपी जिसका नाम सद्दाम है, जो इस पूरी घटना में शामिल था, उसने क्या बयान दिया है? मैं अपनी बात पूरी कर दूं, उसके बाद आप मुझे बाइट सुनवा देना। आप चलिए 10 सेकंड और दे दीजिए, कोई दिक्कत, मुझे बात कभी कभी मान लेते हैं। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले जो वर्षों का जो पुलिस का रिकॉर्ड है, उसके जो स्टेटमेंट्स हैं, उनसे पुलिस की जो एक क्रेडिबिलिटी है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा है, विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा पुलिस गलत कह रही है, मैं ये कह रहा हूं कि अभी जांच होने दीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। करके उन्होंने बता दिया, उन्होंने तो कह दिया इसमें कम्युनल एंगल नहीं है। आचार्य जी मैं वो बयान सुनाता हूं, 1 मिनट, ये 1.5 मिनट की बाइट है, शुरुआत कहीं सुन लेंगे तो पता चल जाएगा। फिर आ रहा हूं गौरव, सुनिए। सद्दाम आरोपी तो सोफी जी 5 तारीख को आए, 5 तारीख के बाद आए तो वो इम्तियाज भाई के पास आए थे। इम्तियाज भाई बोले मुझसे इनको लेके बंथरा चला गया परवेश के यहाँ पर। मैं चला गया, परवेश का फ़ोन आता रास्ते में, तो परवेश बोला कहाँ पर? मैं बोला रास्ते में। उनको आ गया 5 मिनट में, ठीक है आ जा। तो वहाँ गया सर, तो मैं सूफी को लेकर पहुँच गया, तो वहाँ पर किसी ने, परवेश ने फ़ोन करा आदिल को, आदिल के साथ 3-4 लड़के आए, तो फिर इम्तियाज भाई के पास फ़ोन करा परवेश ने, उनके ऐसे सूफी जी ऐसे कह रहे हैं, TNSU इंतजार ने करवाया है तेरे ऊपर, अपना घर बस करवाने के ऊपर, मुझे इसके घर को मेरे ऊपर करवा दे, ठीक है। तो सर इनमें फिर इंतजार को बुलाया वहाँ पर, तो सूफी वहाँ पर नाट गया, सूफी वहाँ पर नाटने के बाद सर इनमें आपस में वहाँ पर झगड़ा बन गया। इनमें झगड़ा बनने के बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई कल्लू ने। वहाँ पर मौजूद थे, ये 10-12 लड़के थे मौजूद थे वहाँ पर, परवेश के भी थे 5-6 लड़के, ठीक है सर। तो वहाँ पर आने के बाद अनस, आवेश, आदिल, बाबू बिहारी और आवेश, जी सर। आप कहाँ थे वहाँ उस समय? जी सर। आप उस समय कहाँ थे? मौजूद था सर मैं वहाँ पर। ये मौजूद थे, नाम इन्होंने बता दिए। बार बार धर्म की बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि मामला ही ऐसा है तो उसमें हिंदू भी शामिल थे, उसमें मुसलमान भी शामिल थे। बड़ी बात, ये सारे लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे। वो व्यक्ति जिनके साथ मारपीट हुई, जिनकी दाढ़ी काटी गई, जिनको ये सूफी कह के बुला रहा था व्यक्ति, उनको भी ये लोग काफी पहले से जानते थे, उनको बुलाया गया था। तो पहले तो ये बात कि रास्ते से किसी को पकड़कर उसकी दाढ़ी काट दी, ये आरोप सरासर गलत है। अब आचार्य जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि उसके बयान पर यकीन किया जा सके। गौरव भाटिया। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो आपने जो दिखाया वीडियो, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा, ये मेरे हाथ में जो ओरिजिनल कंप्लेंट दी गई है अब्दुल सैफी द्वारा, उनका हस्ताक्षर भी है पीछे, ये हाथ में। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए जबरदस्ती की गई और मेरी दाढ़ी काटी किसी ने, ये इस कंप्लेंट में नहीं है, जिसके बाद FIR होती है। क्या राहुल गांधी को नहीं चाहिए था
कि पहली बात वो तथ्यों को जाने, उसके बाद इस तरह की बात लिखे, फिर राम भक्तों को बीच में जोड़ दिया गया क्यों? दूसरी बात, गाजियाबाद पुलिस ने जो स्पष्ट कर दिया था कि पीटने वाले मुसलमान भी थे, जो अरेस्ट हुए वो भी मुसलमान थे, और ये करवाया किसने? एसपी लीडर है उमेद पहलवान इदरिसी, फेसबुक लाइव कर रहे थे। तो किस लिए कर रहे थे? ये चाहते हैं कि शांति बनी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन समाजवादी पार्टी का दौर लौटे, मुजफ्फरनगर दंगे जैसे हुए थे दोबारा दंगे हों, राजनीतिक गिद्ध राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी वहां पहुंचे, वो भी फेसबुक लाइव करें, और ये हम होने नहीं देंगे। दूसरी बात, आचार्य जी में हिम्मत है, इन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें कह दी। इन्होंने तो कहा अल्लाह अकबर करके अगर कोई AK-56 उठाता है और उसके बाद आतंकवाद फैलाता है, गलत है। राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है क्या सौरभ जी, वो बोल पाए ये बात? और मैं आचार्य जी से पूछूंगा, दो प्रश्न है, आप बताइएगा अपनी बारी में। भगवान राम काल्पनिक है, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा था, आप सहमत है क्या? आज तक खंडन सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने तो किया नहीं, 23 साल से अध्यक्ष तो वही लोग हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने कहा था मंदिर में हिंदू लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, इतनी हिम्मत है कह दे मस्जिद में मुस्लिम लड़के लड़कियां छेड़े जाएंगे या लड़कियों के लिए अपशब्द कहेंगे? तो ये गलत क्या है इनके साथ? हिंदू धर्म के खिलाफ इनकी जंग छिड़ी हुई है, ये हिंदू आतंकवादी भी बना देते हैं अगर इनको सूट करता है। और मैं इतना ही कहूंगा, आचार्य जी के शब्द हैं, इन्होंने कहा था एक बार कि कांग्रेस में तरक्की के लिए चमचागिरी जरूरी है। आचार्य जी, आप तो चमचागिरी मत करिए, आप तो मान लीजिए कि जो भी ये हो रही है सांप्रदायिक राजनीति, ये उचित नहीं है, और पुलिस पे विश्वास रखिए, न्यायालय पे विश्वास रखिए, फैसला हो जाएगा। ओके गौरव जी, अपराध को धर्म के चश्मे से मत देखिए। आपने जो दो बातें कही हैं आचार्य जी, उनका जवाब दे दें, मैं फिर आपके लिए मेरे पास इसी प्रकरण से जुड़े और सवाल है। आचार्य जी देखिए सौरभ जी, गौरव भाटिया एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। इनका टारगेट देखिए क्या है, इनका मकसद ये नहीं है कि जिस भी इंसान के साथ मारपीट हुई, जिसकी दाढ़ी काटी गई और वो किसने काटी, ये तो इनका एक बहाना है। टारगेट क्या है? टारगेट इनका है बड़ा साफ, दो टारगेट हैं। पहला कि साहब इस एंगल को, ये बार बार जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम का एंगल देना चाहती थी, ये खुद देना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, अगर ये बात सच है कि उसमें दाढ़ी काटने वाले, मारपीट करने वाले लोग, उन्होंने जय श्री राम का नाम बोल करके, भगवान श्री राम का नाम बोल करके ये अपराध नहीं किया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी 2 दिन के अंदर इसकी स्पष्ट जांच तो होने दीजिएगा। अब आपने एक वीडियो दिखा दिया, भाई उत्तर प्रदेश पुलिस, आपका पाला पता नहीं सौरभ जी पढ़ा है कभी नहीं पढ़ा, वहां आपका अगर पाला पड़ा हो तो उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी महान है हमारी कि वहां वो आदमी वही तोते की तरह बोलता है जो पुलिस चाहती है। तो इसलिए मेरा आचार्य जी, इसमें एक सवाल आपसे ये है कि अगर यूपी पुलिस ने ये कहा होता, और गौरव भाटिया जी मेरी बात, आचार्य जी आचार्य जी अभी जो आपने बोला उस पर काउंटर क्वेश्चन है, आपने अभी जो बोला उस पर काउंटर क्वेश्चन है। आपने कहा अगर ऐसा हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यूपी पुलिस कुछ भी करवा सकती है। मेरा कहना यह है कि अगर यूपी पुलिस ने यह कहा होता कि ये जय श्री राम बुलवाया गया था, तब भी आप शक करते यूपी पुलिस पे? आप शक करते कि नहीं यूपी पुलिस कह रही है कि जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया, ऐसा हो नहीं सकता? देश में मैं कह रहा हूं मेरे बहुत पुलिस अधिकारियों से मेरे बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरी सुरक्षा में भी रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस को मैं महान पुलिस मानता हूं। ये घर से उठा के मार देते हैं और कह देते हैं कि साहब ये पिस्टल छीन के भाग रहा था, समझे? हाथ बंधा हुआ आदमी पिस्टल छीन के भाग रहा होता है, और जब एनकाउंटर करना होता है ये अच्छे अच्छों का कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, किसी भी अपराध में फाइनल डिसीजन पुलिस का नहीं होता। फाइनल डिसीजन हियरिंग के बाद अदालत देती है। अदालत फैसला करेगी कि ये निर्दोष हैं या दोषी हैं, इसके साथ हुआ क्या, तो इंतजार करिएगा। जहां तक सवाल है राहुल गांधी का, भाई राहुल गांधी ने अगर ये कह दिया कि भगवान श्री राम का कोई भक्त
ये नहीं कर सकता। और अगर किसी ने ये किया है, ये अपराध किया है, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। ये तो राहुल गांधी की मानता होनी चाहिए। राहुल गांधी ने तो बड़ा स्पष्ट किया है। लेकिन गौरव भाटिया का टारगेट सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गांधी फैमिली है, क्योंकि ये जानते हैं कि देश में अगर कोई बीजेपी का विकल्प है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मतलब राहुल गांधी ने जो किया वो बड़ा महान काम किया। केंद्र है तो गांधी परिवार है, तो गांधी परिवार को डैमेज कर दो, गांधी परिवार को बदनाम कर दो, तो आप निष्कंटक राज करते रहना इस देश पे, ये इनका टारगेट है। चलिए ठीक है, राहुल गांधी ने महान काम किया, यूपी की पुलिस पर यकीन नहीं कर सकते। जब तक अदालत फैसला दे दे, वो फैसला कब होगा ये कोई जानता नहीं, इसलिए तब तक ये पूरा मामला जो है इसी तरह शक के घेरे में रहेगा। गौरव भाटिया, अब गौरव जी, आपके लिए भी, आपकी पार्टी के लिए, यूपी की सरकार के लिए भी ये कहा जा रहा है कि बड़ी सिलेक्टिव टारगेटिंग की है आप लोगों ने ऐसे पत्रकारों को, ऐसे नेताओं को जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हैं, कुछ ऐसी मैगजीन्स को, ऐसी वेबसाइट्स को आपने आरोपी बनाया है और ट्विटर को आरोपी बनाया है, जो आपके खिलाफ बोलते रहे हैं, जो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है, जो मोदी सरकार पर और योगी सरकार पर सवाल खड़े करते रहे, सारे उन लोगों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, मैं उस पर आऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अब्दुल सैफी का एक वीडियो चल रहा था और उसने क्या कहा मैं बता दूं। वो खुद कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस ने हमारी बहुत मदद की और अरेस्ट भी किया है जो मुल्जिम है। अब अगर खुद जो पीड़ित है वो ये बात कह रहा है तो राहुल गांधी कौन है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब मैं दाढ़ी कटवाऊंगा, जय श्री राम के नारे जबरदस्ती लगवाए हैं ये कहूंगा? भाई, पुलिस पे आपको विश्वास नहीं है, आप न्यायालय चले जाइए और वरना न्यायालय के फैसले का इंतजार कर लीजिए। और दुख की बात यह है, आचार्य जी गलत फहमी में मत रहिएगा। आप कह रहे थे गांधी परिवार को डैमेज करना है। गांधी परिवार को डैमेज करने के लिए कुछ बचा है? राहुल गांधी खुद ही वहां पे लगे हैं, फावड़ा लेके खोद रहे जड़े, और आप कह रहे हैं हम डैमेज करेंगे। तीसरी बात, आप जो आपने कही सौरभ जी, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आप ये बताइए, मैंने जो बात राहुल गांधी के लिए कही, असदुद्दीन ओवैसी के लिए कही, समाजवादी पार्टी के लिए कही, वो उनके लिए भी लागू है। कौन है सलमान निजामी? आप जानते हैं सलमान निजामी के ट्वीट है, मैं दिखा दूंगा। एक ट्वीट में वो कह रहे हैं अफजल गुरु तुम्हें हम याद रखेंगे और कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं हो सकता। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि महिला कैसे तैयार होती है, वो आकर्षित करती है रेपिस्ट को। अगर इस तरह से आप गलत ट्वीट करें, जानकारी गलत दे या भड़काऊ हो, तो ये तो सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है और अनुच्छेद 19 है संविधान का जो कहता है आपकी अभिव्यक्ति की आजादी एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। तो बिल्कुल सही काम किया। ट्विटर हो या ये सारे लोग हों, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के जो मेंबर हैं, ये लोग देश के, मैं ट्विटर पे तो आऊंगा बाद में गौरव जी। नहीं, सवाल ये है, ये पूछा जा रहा है कि इन्हीं लोगों का नाम क्यों ट्विटर पर वो वीडियो न जाने कितने लोगों ने बढ़ाया, रीट्वीट किया, उस पर क्या क्या कमेंट हुए। अभी आप ही ने नाम लिया, ओवैसी जी शायद सबसे शुरुआती लोगों में से थे। ओवैसी जी पर करते आप एफआईआर, आपको लगता है राहुल गांधी ने ट्वीट करके गलत किया था, राहुल गांधी पर करते एफआईआर। सवाल है ये 8 लोग क्यों, यही क्यों, बाकी क्यों नहीं, बड़ी मछलियां क्यों नहीं? मैं आपको फिर से विधिक एक बात कहता हूं, एफआईआर का मतलब सौरभ जी ये नहीं होता है कि अगर किसी का नाम लिख दिया और इस एफआईआर में जैसे नाम है कुछ लोगों का, तो और किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। बल्कि मैं आपको जानकारी दे दूं, ये जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं उमेर पहलवान, ये मेरे हाथ में है, एक और एफआईआर हुई है उसके बाद, और इसी तरह से बाकी लोगों से भी पूछताछ होगी। अगर लगेगा किसी और को आरोपी बनाना है, चार्जशीट फाइल होगी और नाम जुड़ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि ये राना अयूब, सबा नकवी, ये लोग क्या देखते हैं कि कहां पे किसको चोट लगी, धर्म देखा मुसलमान है तो गलत भ्रम फैलाओ, लोगों को लड़वाओ, दंगे करवाओ। ये किस तरह का चरित्र है? और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने, गौरव जी आप तो दिल्ली में रहते हैं, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि पत्रकारों के ऊपर इस मामले में जो एफआईआर की गई है वो गलत है। ठीक है सौरभ जी, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जब अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हो गया था और महाराष्ट्र पुलिस ने जब अरेस्ट किया था, और यहाँ आचार्य जी बैठे हैं, सरकार कांग्रेस की है वहां पे, तब उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का क्या था? एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया चूहे के बिल में घुसा हुआ था। और तीसरी बात, मैं आचार्य जी से एक बात कहूंगा, अभिव्यक्ति की आजादी सबसे ज्यादा अगर किसी ने खंडित करी है तो कांग्रेस की सरकारों और आपने करी है, और इसका अभी
एक एग्जाम्पल उदाहरण दे दूं, छत्तीसगढ़ में आपने रमन सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री और संबित पात्रा के खिलाफ एक एफआईआर लिखवाई, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लताड़ा और रोक लगा दी उस पर। तो कम से कम आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात ना करिए, इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, ठीक है। आप लोग पत्रकारों को डराएं, भड़काएं और जो रीसेंट उदाहरण है, जो रीसेंट एग्जांपल है, उन पर बात करेंगे ज्यादा। बोलिए आचार्य जी। देखिए गौरव जी का जो निशाना वो कांग्रेस पे रहना ही है, उसमें मुझे कोई शिकायत भी नहीं है और रहना भी चाहिए। वो कांग्रेस को अपने देश के राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए थ्रेट मानते हैं, खतरा मानते हैं, भले ही वो कहते हैं कि हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने उस इंसान के साथ मारपीट की, लौनी में दाढ़ी काटी, उसको डंडों से मारा, उनके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करिएगा। मैं तो कह रहा हूं, मांग कर रहा हूं, उन पर एनएसए लगाइएगा। वो हिंदू हैं तो अपराधी हैं, मुसलमान हैं तो अपराधी हैं। मैं कहां पक्ष में खड़ा हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 2 दिन के अंदर ये बार बार इतनी आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं कि कभी उसका वीडियो लाते हैं, कभी किसी तीसरे का वीडियो लाते हैं, कभी चौथे का वीडियो लाते हैं और जनता में भ्रम पैदा होता है, जनता कंफ्यूज हो रही है। गौरव जी, पहला वीडियो कुछ देखा, वही आदमी जब दूसरे बार वीडियो आप जो वीडियो जारी करते हैं उसमें वो कुछ और बोल रहा होता है, जब वो अपने आप वीडियो जारी करता है तो कुछ और बोल रहा था। तो प्रश्न ये होता है कि इट विल बी डिसाइड बाय कोर्ट। इसको कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। आप तो डिसाइड नहीं कर देंगे, आप इन्वेस्टिगेशन करिएगा। अभी आपने चार्जशीट का जिक्र किया, भाई चार्जशीट पेश होगी, कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये असलियत, ये मुद्दा था क्या, असली मुद्दा था क्या, और जो कोर्ट फैसला करेगा वो मानेगा। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है। जहां तक सवाल है कि गौरव भाटिया जी के निशानों का, तो मैं आपसे गौरव जी एक बात कह रहा हूं, आप हिंदू मुसलमान करिएगा, बिल्कुल करिएगा, और उत्तर प्रदेश में आप काफी सफल भी हो रहे हैं, आप उसी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन सरकार का दायित्व यह होता है, सरकार का कर्तव्य यह होता है कि वो किसी एक धर्म, एक जाति की, एक वर्ग की सरकार नहीं होती। सरकार को कोई वोट दे तब और ना दे तब, जब सरकार बन जाती है, जब मुख्यमंत्री बन जाता है, वो सबका होता है। लेकिन मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि ना प्रधानमंत्री सबके बन पाए, नारा लगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सबका विश्वास जीत नहीं पाए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी सबके होने चाहिए थे, और वो तो साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं। हमारे यहां तो कहा गया है, सिया राम में सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर जुग पानी। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये सनातन धर्म की बुनियाद है। वो तो सन्यासी हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो भी एक तरफा कार्रवाई करने में और उसको कराने के पक्षधर रहे हैं। इंसाफ होना चाहिए, जो अपराध करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जिसने अपराध नहीं किया है उसको दंडित नहीं होना चाहिए। ये मामला जो है लोनी वाला मामला, इसको भी आप उसी श्रेणी में रखते हैं जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं? सौरभ जी, मैं आपका सवाल पूरा नहीं सुन पाया। अभी जो आपने कहा कि यूपी में कैसा होता है, तो ये जो लोनी वाला मामला है इसको भी आप उसी श्रेणी में रखते हैं? यूपी का लोनी का जो मामला है ये संदिग्ध है। चलिए इतना तो बोले आप। मुझे नहीं है, करोड़ों लोगों को डाउट है। जो वीडियो शुरू में जारी हुए, जो वीडियो आचार्य जी, मैं समय होता तो मैं आपको आज तक जितने प्रमाण आ चुके हैं, जितने वीडियो आए हैं वो सारे दिखा देता, लेकिन उतना समय आपके पास भी नहीं है। नहीं इसमें, लेकिन कोई इसमें कंफ्यूजन बची नहीं है। आपको लगे कि कंफ्यूजन है, बहुत लोगों में शक है, ऐसा है नहीं, क्योंकि मामला अब बिल्कुल साफ हो चुका है। जिस व्यक्ति ने वीडियो बनवाया वो तो समाजवादी पार्टी का नेता निकला, पीछे अखिलेश यादव की तस्वीर लगी हुई है, अभी भी देख लेंगे, उसके ऊपर भी एफआईआर है। जो व्यक्ति जिसके साथ कृत्य हुआ वो कह रहा है यूपी पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया। आरोपियों के बयान सामने आ गए, उन्होंने बताया उसमें ये नाम लेके बताया ये लोग शामिल थे। किसी पार्टी के साथ है, मैं उसको बचाना नहीं चाहता जी। नहीं, आप बार बार कह रहे हैं संदिग्ध है। मैं वो कह रहा हूं कि संदिग्ध तो पहले दिन था, उसके बाद जब इतने प्रमाण आ गए तो अब तो कहिए कि भाई अब ये दिख रहा है ऐसा मामला हो गया है। खैर गौरव, अरे सौरभ शर्मा जी, ना तो आप वहां थे, ना मैं वहां था, ना गौरव भाटिया वहां थे, तो हम लोग कैसे डिसाइड कर लें, कैसे निर्णय कर लें? नहीं, चलिए ठीक है। मैं तो आज तक जितने प्रमाण आए हैं उसकी बिना पर कह रहा हूं। आप जज थोड़े ही हैं। नहीं, मैं जज नहीं हूं, लेकिन मैं अंधा भी तो नहीं हूं और बहरा भी नहीं हूं। तो जो मैंने देखा और सुना उसे मैं उस पर यकीन क्यों ना करूं? सौरभ शर्मा जी, आपको लगता है हम अंधे हैं?
मैंने नहीं कहा, बहरे हैं, मैंने नहीं कहा, ये हम बेवकूफ हैं, मैंने नहीं कहा, हम बायस्ड हैं। ये हो सकता है आपने जो आखिरी शब्द इस्तेमाल किया वो हो सकते हैं आप। क्या आपको मालूम नहीं है हाथरस में जब, क्या आपको मालूम नहीं है, क्या सौरभ शर्मा जी आपको याद नहीं है कि हाथरस की लड़की का जो कांड हुआ, सीबीआई ने जिसको कहा कि हाँ ये रेप हुआ है, उत्तर प्रदेश की पुलिस कई महीने तक, उत्तर प्रदेश के तमाम मिनिस्टर इस बात को, इस पर अड़े रहे। अब मैं आ रहा हूं गौरव जी, आ रहा हूं। ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं आपको ये बताने लगूं कि इंडिया टीवी के कितने रिपोर्टर वहां थे, कितने लोगों से, पुलिस वालों से झिकझिक हुई थी हमारी, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं। इसमें कोई इसमें मेरा आपसे कोई विवाद नहीं है। बहरहाल चलिए गौरव बोलिए। तो फिर आप ये कहिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ठीक थी और सीबीआई गलत है, फिर आप ये कहिएगा कि सीबीआई गलत है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा ना कि यूपी की पुलिस हर मामले में गलत है गौरव। अच्छा चलिए, मेरे आपके बीच की बहस की बात नहीं है, नहीं हो सकती ना सौरभ जी। चलिए, लोगों ने सुनी मेरी बात भी, आपकी बात भी, ठीक नहीं हो सकती। ठीक गौरव। सौरभ जी देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस तो गलत है, लेकिन महाराष्ट्र में वसूली करती है वो ठीक है, वहां पे सब अच्छा है। और यहां परेशानी क्या है मैं आपको बताऊं, ये जो भी अपराध होता है उसको धर्म के चश्मे से देखना चाहते हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, जो भी अपराधी है बिना उसका धर्म जाने उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो पीड़ित है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। यही योगी आदित्यनाथ जी का मंत्र है और ये इनको खटकता है। इनसे मैं एक चीज ये पूछूंगा कि आप ये बताइए, कांग्रेस ये कहते हैं बीजेपी के लिए थ्रेट है, ये मैं मानता हूं। कांग्रेस बीजेपी के लिए थ्रेट नहीं है, कांग्रेस पूरे देश के लिए थ्रेट है। और क्यों थ्रेट है मैं आपको बताऊं। मैंने आपसे सवाल किया था आचार्य जी, जो आपने बिल्कुल उत्तर नहीं दिया। क्या हिंदू आतंकवादी है? मैं डंके की चोट पे कहता हूं, हिंदू ना कभी आतंकवादी था, ना है, ना होगा। सबसे ज्यादा सहिष्णु है। मैंने आपसे पूछा क्या भगवान राम काल्पनिक है? आपने उत्तर नहीं दिया। और सोचिए, अपने गिरेबान में झांकिए। मनमोहन सिंह जी ने कहा था सांप्रदायिक राजनीति करते हुए कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक बात कही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आप कहते हैं कि हमारे साथ सब लोग नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं आपके साथ सब है। इनकी हालत क्या है सौरभ जी? आप देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्योंकि चर्चा है, इनकी 2017 के विधानसभा में आई 7 सीटें, 2019 में इनकी 1 सीट थी लोकसभा में उत्तर प्रदेश में, 2014 में 2 सीटें थी। इसका मतलब क्या है? जो सांप्रदायिक राजनीति ये लोग कर रहे हैं, जो उन्माद फैलाना चाहते हैं, जो धार्मिक वैमनस्यता ये फैला रहे हैं, उसको जनता ने नकार दिया है। ये माने या ना माने, आज जनता कह रही है हिंदू मुस्लिम बंद करो। लेकिन अगर हिंदू अस्मिता को ठेस लगाओगे तो ये बात सच है, भारतीय जनता पार्टी अस्मिता के लिए खड़ी रहेगी और बार बार आपको आईना दिखाएगी। अगर उसी को तो ये कह रहे हैं कि आप हिंदू वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। जैसे आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमान वोट बैंक की राजनीति करती है, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट बैंक की राजनीति करती है। मैं चुनौती देता हूं इंडिया टीवी पे, 7 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। एक ऐसा वक्तव्य दिखा दे, जैसा मैंने मनमोहन सिंह का बताया, जहां उन्होंने भेदभाव किया, जहां उन्होंने एक धर्म विशेष को दूसरे से ऊपर रखा हो। जितनी पॉलिसी डिसीजन, जितनी योजनाएं चलाई, सब के सब योजनाएं सबके हित के लिए थी, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे जनधन योजना। ऐसा कोई नहीं काम किया जिससे मुसलमान अलग हो जाए। गौरव जी आपने सवाल वैसे आपने आचार्य जी से किया, लेकिन आपने कहा एक बयान बता दें। वो बयान तो मैं भी बता सकता हूं। जब सीए को लेकर के देश भर में दंगे हो रहे थे, उस पर प्रधानमंत्री जी ने, मुझे राज्य ठीक से याद नहीं आ रहा है, शायद झारखंड था, वहां पर एक सभा में यह कह दिया था कि जो दंगा कर रहे हैं उनके कपड़े देखकर आप उनको पहचान सकते हैं। मैं वो बयान तब भी ठीक से नहीं समझ पाया था, आज भी सोचता हूं कभी कभी उसके बारे में। ठीक है, तो सौरभ जी क्या ये बात सत्य नहीं है? पहली बात तो कपड़े देख के समझ सकते हैं, तो आपने उसको मुसलमानों से जोड़ दिया। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, दिल्ली में जब दंगे हुए थे ना, तो बुर्के पहन के और मुस्लिम लड़के पुलिस वालों पे पत्थर चला रहे थे। आपके चैनल ने भी न्यूज दिखाई थी। तो क्या बोलेंगे उस पे आप? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बोलिए। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप एक पॉलिसी बताइए जिसपे भेदभाव हुआ, जबकि मनमोहन सिंह जी ने लाल किले से कह दिया था कि भारत के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का है। ये रिकॉर्ड पे है। चलिए ठीक है, आचार्य जवाब देंगे आपके सवालों का, बोलिए।
देखिए सौरभ जी, ये विषय बड़ा गंभीर हो गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर कई वर्षों तक आतंकवाद का नंगा नाच हुआ और जो आतंकवादी थे वो खालिस्तान मांगने वाले थे और खालिस्तान बनाने वाले थे और शक्ल सूरत और वेशभूषा से नाम से वो सिख थे। लेकिन क्या सारे सिखों को हम आतंकवादी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ऐसे ही महात्मा गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम आतंकवादी कैसे थे? फिर बताइए। सारे हिंदुओं को हम सुशील कुमार शिंदे नहीं कैसे कहा? इसका उत्तर दे के जाइएगा। नहीं, गौरव जी ये तो कह रहे हैं, गौरव जी बात सुनिए, ये तो आपने इनसे ये तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। बोलिए बोलिए। तीसरी बार ये सवाल आप बात को ट्विट मत करिएगा, मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा। सुन लीजिए, बोलिए। गौरव भाटिया, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। आप जितने मर्जी जहर में बुझे हुए तीर मारते मैं सहता हूं, लेकिन मेरे जवाब भी सहने की हिम्मत और साहस रखा करो। जवाब सुनिएगा। ऐसे ही अगर कोई दो चार मुसलमान अगर कपड़े मुसलमानों के पहनते हैं और वो अल्लाह अकबर का नारा लगा करके AK-47 लेकर के हत्या करते हैं, मैं उन्हें मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूं। जो हिंदू हत्या करे, जो हिंदू किसी को चोट पहुंचाए, जो हिंदू किसी की बेइज्जती करे, मैं उसे हिंदू मानने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म इतना सहिष्णु है, इतना सद्भावना वाला है। हमारे यहाँ तो उपनिषद ने घोषणा की है, वसुधैव कुटुंबकम अयम निजय परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरित नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। विश्व बंधुत्व का उद्घोष भारत की धरती से हुआ है। सनातन धर्म सद्भावना सिखाता है। सनातन धर्म त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, दया, करुणा, इसका नाम है। किसी की जान लेने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गौरव भाटिया, ये हिंदू और मुसलमान का नाम लेकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करो। उत्तर प्रदेश बर्बाद हो चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता की बात करो। ये हिंदुओं को इकट्ठा करना और एक पार्टी मुसलमानों को इकट्ठा करके मुसलमानों को बेवकूफ बना के वोट लेकर के सत्ता तक पहुंचना चाहती है, और आप लोग हिंदुओं को बेवकूफ बना करके दोबारा सत्ता के सिंहासन पर काबिज होना चाहते हो। ठीक है आचार्य जी, सपने चूर होंगे। समय मेरे पास कम है। गौरव भाटिया, आखिरी कमेंट आपका आचार्य जी के सवालों पर आखिरी कमेंट। गौरव भाटिया, देखिए, इससे ज्यादा दोगलापन क्या हो सकता है? आचार्य जी लोकसभा का चुनाव लखनऊ से लड़े, कह रहे हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। आचार्य जी डांस कर रहे थे, वहां गाना गा रहे थे, और मैं पढ़ दूं, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, मुझे अपना कहो चाहे। ये वाहियात बातें करके यहाँ मत बैठिएगा। मैं आज भी मानता हूँ, सुनिए, दोगलापन आप में होगा। गौरव भाटिया, दोगलापन किसे कहते हैं मैं बताऊं? कल तक आप अखिलेश यादव को अपना गॉडफादर कहते थे, मुलायम सिंह जी के चरणों में बैठते थे। आज मोदी जी को आप सब कुछ मानते हो, ये होता दोगलापन। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कल देखिए गौरव जी, आपने क्योंकि उन पर एक पर्सनल उनकी टिप्पणी की है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं। आप हैं। हाँ, मतलब आपने उनका नाम लेके बोला, इसलिए वो उसका जवाब दे रहे हैं। बहरहाल आचार्य, चलिए ठीक है, आपकी बात भी आ गई इस मामले में। आपकी वाहियात बात करना, चलिए ठीक है आचार्य जी, आप कंप्लीट करिए। इससे ज्यादा दोगला कोई हो सकता है? अच्छा ठीक है आचार्य जी, आपने बोल दिया, जवाब दे दिया। गौरव भाटिया, मेरे पास केवल 20 सेकंड है। 20 सेकंड में अपनी बात वाइंड अप कीजिए, बोलिए जी। इनके जो गाना गा रहे थे नहीं है जो मोहम्मद का, आपको शोभा हमारा हो नहीं सकता, और ये भी सत्य है। ठीक है, लखनऊ की जनता ने इनकी जमानत जब्त करा दी, तीसरे नंबर पे आए। क्यों हुआ ऐसा? इसमें क्योंकि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाते हैं। तमाम रहनुमाओं की इज्जत करता हूं, मेरे लिए सब एक समान है। इसमें कौन सी बुरी बात होना होगा? महात्मा गांधी भी कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो क्या महात्मा गांधी भी दोगले थे? चलिए ठीक है, महात्मा गांधी कहते बहरहाल हम लोग ने जहां विषय शुरू किया था, मैं उस पर आना चाहता हूं। चलिए, समय इतना ही था। आचार्य जी मैं समझ सकता हूं, उन्होंने आपके नाम पर टिप्पणी की, घटना के बारे में बोला, आपने उसका जवाब नहीं, मैं गलत सही पे जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि आपने एक बात कही, इन्होंने उसका जवाब दिया, रिबटल दिया। वो दोनों ने आपकी बात दर्शकों ने सुन ली है। हमने बात शुरू की थी लूनी की घटना से। निष्कर्ष ये निकला, आचार्य जी कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस की हर बात पर यकीन नहीं कर सकते, इंतजार कीजिए जब तक जजमेंट नहीं आ जाता। गौरव भाटिया का कहना यह है, ये कुछ नहीं है, मुस्लिम वोट बैंक की खातिर एक घटना का दुष्प्रचार करने की कोशिश। गौरव भाटिया, आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।